हेलो हैकर्स, वेलकम टू हैक विद प्रिंस चैनल एंड आज है एथिकल हैकिंग सीरीज का डे 14। तो पिछली वीडियोस में हमने मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क के बारे में डिटेल्स में समझा था। साथ ही साथ मैंने आपको मेटा एक्सप्लॉइट के कुछ बेसिक और एडवांस लेवल के कमांड्स भी सिखाए थे। और आज की वीडियो में हम मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज करके विंडोज मशीन और मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन को फुल्ली कंप्रोमाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अपनी काली मशीन में आ गया हूँ और मैं सबसे पहले विंडोज मशीन को कॉम्प्रोमाइज करने वाला हूँ। तो विंडोज मशीन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सबसे पहले मुझे एक पेलोड बनाना होगा और उसको विंडोज मशीन में शेयर करके एग्जीक्यूट करवाना होगा, जिससे हमें रिवर्स कनेक्शन मिल सके। तो पेलोड बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर ले रहा हूँ। देन इसको मैं थोड़ा क्लियर करके इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, जिससे आपको कमांड्स क्लियरली विजिबल हो। तो सबसे पहले मैं सीधी डाउनलोड फोल्डर में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं जो भी एक्टिविटी करूँगा उसमें जो भी फाइल क्रिएट हो वो डाउनलोड फोल्डर में ही आए। तो यहाँ पे मैं एलएस करके चेक कर सकता हूँ। ऑलरेडी मेरी एक VPN की फाइल पड़ी हुई है, तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ और मैं अपना पेलोड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। तो पेलोड बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ MSF Venom। MSF Venom स्पेस -p मीन्स पेलोड। पेलोड हमें बनाना है विंडोज़ के लिए, विंडोज/मेटरप्रेटर, क्योंकि हमें मेटरप्रेटर सेशन चाहिए। तो स्पेलिंग एक बार मिस्टेक एक बार दोबारा से लिखता हूँ, METER मेटरप्रेटर। उसके बाद हमें चाहिए रिवर्स कनेक्शन। तो मैं रिवर्स कनेक्शन में TCP मॉड्यूल को यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल और स्टेबल होता है। उसके बाद हमें अपनी मशीन की IP दे देनी है lhost में। उसके बाद हमें अपना lport दे देना है। lport इज इक्वल टू यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ 4444। उसके बाद हमें जो फाइल टाइप चाहिए exe चाहिए, क्योंकि विंडोज़ में exe फाइल ही चलती है रन करने के लिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल। उसके बाद हमें जो आउटपुट चाहिए, लाइक यहाँ पे मैं आउटपुट यूज़ करूँगा bin अपडेट, एक फाइल नेम का नाम दे रहा हूँ binupdate.exe। तो यहाँ पे जैसे मैं ये कमांड डाल के एंटर करूँगा MSF Venom हमें 1 से 2 मिनट में। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा पेलोड बन के आ चुका है। एक बार मैं LS करके चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे binupdate.exe की फाइल हमें इजीली दिख रही है। तो इस फाइल को हमें क्या करना है, अपने विंडोज मशीन में शेयर करके एग्जीक्यूट करवाना है। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए सबसे पहले मुझे शेयर करना होगा। तो शेयर करने के लिए मैं अपना पाइथन सर्वर स्टार्ट कर ले रहा हूँ। तो लाइक यहाँ पे कमांड डाल रहा हूँ python 3 स्पेस -m http.server। जैसे ही इसको लिख के एंटर करूँगा तो हमारी काली मशीन की IP के पोर्ट नंबर 8000 को कोई भी ओपन करेगा तो डाउनलोड फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं उसको इजीली देख पाएगा। तो चलते हैं अपनी विंडोज़ मशीन में। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अपनी विंडोज़ मशीन में आ गया हूँ और यहाँ पे एक ब्राउज़र मैं ओपन कर ले रहा हूँ। उसके बाद में हमें अपनी काली मशीन की IP देनी होगी 192.168.153.128 और पोर्ट नंबर हमें देना है 8000, जो कि यहाँ पे 8080। इसको मैं 8000 कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमने पाइथन सर्वर 8000 पोर्ट पे स्टार्ट किया था। तो जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ, हमारी विंडोज़ अपडेट की जो फाइल है दिख रही है, जो कि एक हमारा पेलोड है। तो इसको सबसे पहले मुझे डाउनलोड करना है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, देन उसके बाद में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको मैं कीप कर ले रहा हूँ, अदरवाइज़ ये विंडोज़ डिफेंडर इसको डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल जो डाउनलोड हो चुकी है और डाउनलोड होने के बाद में हमें काली मशीन में जाना है और यहाँ पे एक लिसनर स्टार्ट करना है। तो इसको मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ इस प्रोसेस को और ओपन करता हूँ अपना मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल। तो वेट करते हैं जब तक कि हमारा मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क ऑन हो रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क ऑन हो चुका है और लिसनर स्टार्ट करने के लिए हमें मल्टी हैंडलर को यूज़ करना होगा। तो यूज़ exploit/multi/handler। उसके बाद में हमें जो हमने पेलोड बनाया था, जिसके लिए लाइक हमने बनाया था विंडोज़ के लिए पेलोड बनाया था, तो विंडोज़ को हमें पेलोड का नाम कॉपी कर लेना है। उसके बाद में हमें सेट करना है पेलोड को, सेट पेलोड। लाइक यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेट पेलोड कमांड, देन पेलोड का नाम लिख के एंटर कर दूँगा। तो हमारा पेलोड जो है सेट हो चुका है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में हमें अपनी मशीन की IP देनी है, जो कि हमने पेलोड में डाला था। तो यहाँ पे मैं एक बार शो ऑप्शंस करके चेक कर ले रहा हूँ कि हमें IP की फॉर्मेट क्या होगी। ऑलराइट, तो हमें lhost में अपने मशीन की IP देनी है, जो कि रिक्वायर्ड है। तो lhost यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेट lhost। उसके बाद हमें अपनी मशीन की IP देनी होगी। तो एक बार मैं IP एक बार अपनी मशीन की चेक कर ले रहा हूँ। तो ऊपर जाके एक बार मैं चेक करता हूँ, मैंने पेलोड में यही IP दी थी, जो कि हमारे मशीन की IP थी। तो मैंने यहाँ पे IP दे दी है। उसके बाद में lport हमने ऑलरेडी 4444 ही दिया था और यहाँ पे भी वही सेट है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिसनर स्टार्ट करने के लिए रन कमांड यूज़ करता हूँ। तो हमारा लिसनर जो है स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे स्टार्टेड रिवर्स TCP हैंडलर और IP और पोर्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो चलते हैं अपनी विंडोज़ मशीन में और उस फाइल को एक बार ओपन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी विंडोज़ मशीन में आ गया हूँ और अपने डाउनलोड फोल्डर में चलता हूँ, क्योंकि जो फाइल डाउनलोड हुआ है डाउनलोड फोल्डर में binupdate2.exe। एक बार इसको मैं डबल क्लिक करके रन करूँगा, ओपन करता हूँ और उसके बाद में जो भी परमिशन आ रहा है, ये स्मार्ट स्क्रीन का पॉपअप आ रहा है, क्योंकि जो हमने पेलोड बनाया है इसको साइन नहीं किया है। जार साइनर से इसको साइन करना पड़ता है, जिससे ये भी बाईपास हो जाता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे विंडोज़ के पेलोड बना के आपको रन करवा के दिखा रहा हूँ।
कि पेलोड कैसे काम करते हैं और उसको हम कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं विंडोज़ मशीन को। तो यहाँ पे मोर इन्फो करके मैं यहाँ पे रन एनीवे पे क्लिक कर दे रहा हूँ और इसको येस पे क्लिक कर देना है। वेट करते हैं यहाँ पे कुछ ओपन हो रहा है नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी ओपन होने वाला नहीं है क्योंकि ये पेलोड में हमने सिर्फ IP और पोर्ट नंबर दिया है जो कि एग्जीक्यूट करवा के हमें रिवर्स कनेक्शन देगा। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, एक बार चेक करते हैं हमें कनेक्शन मिला है नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मेटरप्रेटर सेशन मिल चुका है। अगर मैं sysinfo करके चेक करूँ sysinfo, तो हमें डेस्कटॉप कंप्यूटर का नाम दिख रहा है डेस्कटॉप, उसके बाद में OS इसमें यूज़ हो रहा है विंडोज़ 10 और उसका कुछ वर्जन दे रहा है। आर्किटेक्चर x64 है, लैंग्वेज इंग्लिश है, डोमेन वर्क ग्रुप है, लॉकडाउन यूज़र्स 2 हैं। तो हमने मेटरप्रेटर सेशन ले लिया है। अगर मैं DIR करके चेक करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो मैं यूज़र प्रिंस देन डाउनलोड्स फोल्डर में ऑलरेडी हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, CD स्पेस डॉट डॉट देन CD डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे एक बार मैं चेक करता हूँ कोई फाइल्स या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं desktop.ini कोई आइकॉन है, उसके बाद में एक हमें PNG दिख रहा है। तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले इसको डाउनलोड करना होगा। तो मैं डाउनलोड कमांड यूज़ करूँगा, डाउनलोड, देन हमें फाइल नेम देना होगा। तो जैसे मैं इस पर डाउनलोड पे क्लिक किया हूँ, ऑलरेडी हमारा फाइल जो है डाउनलोड हो चुका है हमारे होम काली डाउनलोड्स में। और अगर इसको मैं ओपन करके चेक करूँगा तो हमारी फाइल में ये सेव हो चुका है। एक बार मैं ओपन करता हूँ फोल्डर, देन यहाँ पे डाउनलोड में मैं जाता हूँ। देन यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो हमें एक फ़ाइल जो मैंने डाउनलोड की थी वो ईजिली ओपन हो रहा है। उसके बाद में लाइक हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, लाइक हमें एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट कमांड यूज़ करूँगा। तो विंडोज़ मशीन में रियल टाइम में जो भी डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा वो स्क्रीनशॉट हमारे पास आ जाएगा। लाइक यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे होम काली डाउनलोड्स में एक JPG नाम का एक फ़ाइल इसने सेव किया है। तो एक बार मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन फोल्डर, देन फिर से मैं अगर डाउनलोड में जाता हूँ तो एक इसने जो स्क्रीनशॉट लिया है तो आप देख पाएंगे हमारे विंडोज़ मशीन का एक स्क्रीनशॉट इसने ले लिया है। लाइक अगर मैं इसमें कुछ और डिटेल्स निकालना चाहता हूँ, और लाइक यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ स्क्रीन शेयर जैसे मैं यूज़ करूँगा तो लाइव स्क्रीन हमारे इसमें कास्ट हो जाएगी। तो जैसे मैंने स्क्रीन शेयर लिख के एंटर किया, स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। लाइक यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो हमारी विंडोज़ मशीन का लाइव स्क्रीन हमें दिख रहा है और इसका वेंडर जो है मेटाएक्सप्लॉइट है क्योंकि हमने मेटाएक्सप्लॉइट का यूज़ करके इसको कंप्रोमाइज़ किया है और ये लाइव प्ले हो रहा है। तो इसको मैं एक बार क्लोज़ कर दे रहा हूँ। और ऐसे ही जैसे कि आपको कुछ कमांड्स नहीं पता है तो यहाँ पे इसको मैं पहले स्टॉप कर दे रहा हूँ। हेल्प लिख के जैसे आप एंटर करेंगे सारे कमांड्स आपको इजीली दिख जाएंगे, जिससे आप विंडोज़ मशीन में क्या क्या कर सकते हैं आप उसके कमांड्स और डिस्क्रिप्शन को रीड करके पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको विंडोज़ फुली कंप्रोमाइज़ करना आ गया होगा मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं सेशन को एग्जिट कर दे रहा हूँ और मेटाएक्सप्लॉइट को भी मैं एग्जिट कर दे रहा हूँ और इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और अब बात करते हैं हम अपने मेटाएक्सप्लॉइटेबल मशीन को कंप्रोमाइज़ करने की। तो उसके लिए मैं अपना विंडोज़ मशीन पहले ऑफ़ कर दे रहा हूँ जिससे परफॉर्मेंस इसकी अच्छी रहे। तो हमारा विंडोज़ मशीन ऑफ हो चुका है। एक बार मैं अपनी मेटाएक्सप्लॉइटेबल मशीन को ओपन कर ले रहा हूँ। तो एक बार मैं बैक जाता हूँ वर्चुअल मशीन्स, डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने सेव करके रखा है मेटाएक्सप्लॉइटेबल मशीन को, मेटाएक्सप्लॉइटेबल लिनक्स, और इसको मैं एक बार ऑन करता हूँ, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। तो वेट करते हैं तब तक कि ये हमारा मेटाएक्सप्लॉइटेबल मशीन ऑन होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा मेटाएक्सप्लॉइटेबल मशीन ऑन हो चुका है। एक बार मैं इसको लॉगिन कर ले रहा हूँ MSF एडमिन से, MSF एडमिन, देन पासवर्ड भी इसका MSF एडमिन ही होता है। तो MSF एडमिन से हमारा मेटाएक्सप्लॉइटेबल लॉगिन हो चुका है। एक बार मैं इसकी IP चेक कर ले रहा हूँ, ifconfig। तो हमारी मेटाएक्सप्लॉइटेबल मशीन की जो IP है 192.168.153.130। तो यहाँ पे मैं एक बार पिंग करके चेक करता हूँ IP को कि IP कम्युनिकेट कर पा रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैं IP डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिंग हो रहा है। तो मेटाएक्सप्लॉइटेबल मशीन को हैक करने के लिए सबसे पहले हमें nmap स्कैन परफॉर्म करना होगा, nmap स्पेस -p। उसके बाद हमें मशीन की IP देनी है और पोर्ट नंबर देना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पोर्ट नंबर 21 को स्कैन करने वाला हूँ क्योंकि अगर सारे पोर्ट्स स्कैन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और उसके बाद मैं SV फ्लैग यूज़ कर रहा हूँ जो कि वर्जन डिटेक्शन के काम आता है। अगर हमें वर्जन पता होगा तभी हम उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लॉइट्स को ढूंढ पाएंगे। तो जैसे लिख के मैं एंटर करता हूँ, nmap स्कैन हमारा रिजल्ट दे चुका है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पोर्ट नंबर 21 TCP प्रोटोकॉल पे रन हो रहा है और इसका स्टेट ओपन है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है FTP की, और इसका वर्जन है BSFTPD 2.3.4। तो इसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए सबसे पहले हमें MSF कंसोल ओपन करना होगा जो कि मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल होता है। तो हमारा मेटाएक्सप्लॉइट ऑन हो रहा है, तब तक एक काम करता हूँ, मैं अपनी मशीन की IP कॉपी कर ले रहा हूँ जिसको हम कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं, Ctrl+Shift+C। उसके बाद में हमें सर्च करना है, सर्च एक्सप्लॉइट हमें ढूंढना है BSFTP के लिए क्योंकि उसका वर्जन हमें BSFTPD 2.3.4 मिला था।
तो एक बार मैं सर्च करता हूँ, सर्च BSFTP। तो जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 पे ऑक्सिलरी है और दूसरा है हमारा एक्सप्लॉइट। तो हमें क्या करना है, मेटा एक्सप्लॉइटेबल को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो उसके लिए हम एक्सप्लॉइट वाला यूज़ करने वाले हैं। तो यूज़ 1 लिख के जैसे मैं एंटर करूँगा तो FTP का बैकडोर वाला सिलेक्ट हो चुका है एक्सप्लॉइट मोड में। उसके बाद हमें अगर हमें नेक्स्ट आगे क्या करना है नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं शो ऑप्शंस करके अगर चेक करता हूँ तो हमें आगे की डिटेल्स हमें दे देगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो रिक्वायर्ड है यस आर होस्ट, और यहाँ पे सेट नहीं है तो मैं आर होस्ट को पहले सेट करूँगा, सेट आर होस्ट। देन हमें अपने मशीन की IP दे देनी है मेटा एक्सप्लॉइटेबल की। उसके बाद मैं अगर दोबारा से शो ऑप्शंस करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड थे ये ऑलरेडी फिल हो चुका है, आर होस्ट भी आर पोर्ट भी। तो यहाँ पे जैसे ही लिख के मैं रन एंटर करूँगा तो वेट करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें शेल मिल चुका है। अगर मैं LS करके चेक करता हूँ तो वेट करते हैं। तो यहाँ पे LS करके अगर मैं चेक करता हूँ तो हमें मेटा एक्सप्लॉइटेबल की सारी फाइल मिल रही है। यहाँ पे मैं जाता हूँ CD होम में, CD होम देन LS। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे होम फोल्डर में MSF एडमिन नाम का एक फ़ोल्डर है। तो MSF एडमिन में एक बार मैं जाता हूँ, CD MSF एडमिन। उसके बाद मैं LS करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी फाइल्स हैं, hack.txt, टेस्ट, test2 और वल्नरेबल नाम की फ़ाइल है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ तो मैं मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन में आ गया हूँ। LS करके अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैक और उसके बाद टेस्ट, test2 और वल्नरेबल नाम की फ़ोल्डर है। और यहाँ पे भी अगर आप देख पाएंगे जो मैंने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया है मेटा एक्सप्लॉइटेबल को, उसमें भी सेम ही फोल्डर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ IP एड्रेस का यूज़ करके फुली मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है यूजिंग मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क। तो आई होप आपको मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज़ करके विंडोज़ मशीन और मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन को फुली कॉम्प्रोमाइज़ करना आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।